बिहार विधानसभा के शताब्दी भवन के 100 साल पूरे होने पर कल यानी गुरुवार को जो मुख्य कार्यक्रम आयोजित है उस कार्यक्रम की एक तरह से अब अंतिम रूपरेखा तैयार की जा रही है और हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा राष्ट्रपति के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, सुरक्षा की जानकारी ले रहे हैं और सुरक्षा कर्मी उन्हें बता रहे हैं कि किस तरह से महामहिम का आएंगे, उनका कारकेट किस तरह से आएगा, उसके बाद फिर किस तरह से इस परिसर में महामहिम आएंगे और फिर जो और शताब्दी स्मृति स्तंभ है उसका शिलान्यास करेंगे और बोधि वृक्ष लगाएंगे। तो उसके लिए पूरी तरह से तैयारी की गई है और इसी को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है महामहिम राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर के। और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि कहीं न कहीं महामहिम का जो कार्यक्रम हो वो कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहे, कहीं किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए कहिए कि पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। और ये इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कार्यक्रम में कहीं कोई व्यवधान न हो और महामहिम का कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए। और भवन निर्माण विभाग के जो सचिव हैं रवि वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। शिलान्यास के लिए जो देखिए जो बर्तन है वो भी बिल्कुल नया आया है और उस बर्तन में ये थाली है और ये करनी है, इसमें ही महामहिम यहाँ पे शिलान्यास करेंगे। जो रवि हैं वो बता रहे हैं कि देखिए ये शंख वादन होगा और ये इसलिए उनको बुलाया गया है कि किस तरह से वो शंख बजाएंगे। तो ये शंख वादन भी हो रहा है इस अवसर पर और ये देखिए कि शंख बजा रहे हैं जो इनको चूँकि कोई भी शुभ कार्य जब होता है तो उस अवसर पर शंख वादन हो और वो शंख बजाया जा रहा है। और तो इस तरह से सुरक्षा कारणों का जो जायजा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि जो ये कार्यक्रम पूरी तरह से संपन्न हो जाए इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष भी कुछ सलाह दे रहे हैं कि किस तरह से कार्यक्रम को होना है। और जो बताया जाए कि रिमोट के द्वारा ही यहाँ जो है सो देख लीजिए कि किस तरह से रिमोट के द्वारा ही मतलब रिमोट के द्वारा एक तरह से शिलान्यास कार्यक्रम होगा। उसके बाद महामहिम फिर बोधि वृक्ष रोपने के लिए जाएंगे और ये एक तरह से ये जो कार्यक्रम है और चूँकि ये कार्यक्रम विधिवत तरीके से संपन्न हो इसलिए इसका रिहर्सल पहले से ही किया जा रहा है ताकि उस समय कोई व्यवधान न हो और जो पूरी प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया की जानकारी विधानसभा अध्यक्ष भी ले रहे हैं। देखिए अभी एक बोधि वृक्ष इसमें लगाया जाना है, लेकिन वो बोधि वृक्ष अभी यहाँ लाया नहीं गया। एक छोटा सा पौधा यहाँ पे तत्काल लाया गया, उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि उसके लिए एक छोटा सा पौधा जो लगाया जाएगा उसके लिए गड्ढे खोदे गए हैं और एक तरह से कहिए कि ये पौधा है इस बोधि वृक्ष देंगे और महामहिम उस बोधि वृक्ष को यहाँ पे लगाएंगे और इस तरह से यह कार्यक्रम एक तरह से संपन्न होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक ट्रायल हो रहा है कि जिसके तहत कहीं कोई कठिनाई न हो और कहीं कोई दिक्कत न हो और आराम से कार्य संपन्न हो जाए। तो ये एक तरह से तो राज्य सरकार ने जो व्यवस्था की है उसकी जानकारी रवि दे रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो सुरक्षा कर्मी भी कुछ सलाह दे रहे हैं। उस सलाह दिया जा रहा था, उसमें कहा जा रहा है कि जो बौद्धिस्ट हैं वो अंदर में रहेंगे और वो यहाँ पे रखेंगे पौधे को। तो ये यानी कि जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो बाध रूप से। इसलिए ये देखिए यहाँ भी इस रिमोट के द्वारा ये
इसका किया जा रहा है। तो ये जो बोर्ड लगाए गए हैं ये अस्थायी हैं, लेकिन इसको रिमोट के द्वारा ही महामहिम इसका उद्घाटन करेंगे। और ये जो जगह है जिस तरह से इसको सजाया गया है, तो पौधे वृक्ष लगाएंगे महामहिम। उसके बाद महामहिम इसी रास्ते से आकर के अपने वाहन पर बैठेंगे और तब फिर जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है वो मुख्य कार्यक्रम स्थल पर वो जाएंगे। तो इसलिए ये पूरी प्रक्रिया की जैसे यानी कि उस दाहिने तरफ से वो प्रवेश करेंगे और इधर से ही महामहिम निकलेंगे। तो और इस तरह से एक तरह से करेंगे कि कहीं कोई कठिनाई न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और जो भी व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था की पूरी तरह से जानकारी भी दी जा रही है। कार्यक्रम को लेकर के अभी आपने फिर से समीक्षा की है, सुरक्षा व्यवस्था की, और क्या क्या होना है, क्या लगा आपको? सुरक्षा व्यवस्था क्या तो प्रशासन देख रहे हैं, हम अपने कार्यक्रम की व्यवस्था को देख रहे हैं। और कार्यक्रम की व्यवस्था माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो निर्देशित है, जो प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से बहुत ही ठीक और बहुत ही व्यवस्थित है। अब कार्यक्रम का जो मुख्य आयोजन है उसकी एक तरह से ये उल्टी गिनती शुरू हो गई है। महामहिम आ चुके हैं, कार्यक्रम का जो रूपरेखा है वो पूरी तरह से तैयार है, हर पल का मुआयना आप कर रहे हैं। क्या कल ऐतिहासिक दिन है होने वाला है? देखिए, ये सुखद संजोग है कि कल 21 तारीख है। बिहार के आज़ादी के पहले और बाद जो प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू थे उनकी जयंती भी है। और कल ही 100 वर्ष पूरा होने पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस कार्यक्रम का भी इतिहास लिखा जाएगा। शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास होगा जो अगले 100 वर्ष तक इस दिन का याद दिलाएगा। बोधि वृक्ष का शिशु पौधा का रोपण भी होगा, जो वो रोपण बिहार की सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश पूरे विश्व में जाता है। इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर से वह संदेश पुनः जाएगा। एक बड़ी परिकल्पना आप लोगों ने साकार किया है, जो ये शताब्दी बना रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है कि 9 प्रमंडल के लिए 9 शाखाएं, फिर 38 जिलों के लिए 38 पत्तियां, फिर 243 विधानसभा की ये कल्पना, इसके पीछे क्या उद्देश्य था? देखिए है कि ये यादगार क्षण, हमारे 243 विधायक हैं, आज 38 जिले और 9 प्रमंडल हैं। वास्तुशास्त्र और खगोलीय पूरी वातावरण के अनुसार, क्योंकि ये बिहार की हमारे पूर्वजों की, अग्रजों की बड़ी देन थी, उस माहौल को हम लोग जमीन पर साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, ये जो विमर्श भी आपने रखा है, एक व्याख्यान भी देंगे महामहिम राष्ट्रपति, लेकिन इस ऐतिहासिक पल को आम जनता के लिए आपने विशेष व्यवस्था भी की है कि वो लोग लाइव भी देख सकें। लेकिन आपको लगता है कि जो कार्यक्रम ये हो रहा है उसमें जो विपक्षी दल के नेता हैं वो भी, उनको भी शिरकत करना चाहिए, लेकिन वो नहीं, उनका तो नाम है, डैश पर भी नाम है, बोलने का भी उनको अवसर मिल रहा है। और हमारी तो बातचीत हुई है, उन्होंने तो कहे थे कि हम रहेंगे। तो ये माननीय अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा है और ये कह रहे हैं कि जो ये ऐतिहासिक कल का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को पूरी तरह से साकार करने के लिए वो लगातार हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं और ये कल का ऐतिहासिक पल है। लेकिन जिस तरह से विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करने का संकेत दिया है, उस पर विजय सिन्हा ने अनभिज्ञता जताई है और कहा है कि हमने पूरी तरह से व्यवस्था की है ताकि वो भी कार्यक्रम में शिरकत करें और निश्चित रूप से उनको इस कार्यक्रम में शरीक होना चाहिए। अब देखना यह है कि महामहिम राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है वो किस तरह से महामहिम अपने बिहार की जनता को अपना संदेश देते हैं, यह देखना बाकी है। विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में महामहिम राष्ट्रपति पटना आ चुके हैं और यूँ कह लीजिए कि ये शताब्दी समारोह जो है वो मुख्य रूप से विधानसभा परिसर में होना है, लेकिन उसके बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के आवास पर भी एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है और इस सांस्कृतिक संध्या के आयोजन में महामहिम राष्ट्रपति शिरकत करेंगे और उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया गया है। ये
मुख्य पंडाल है और ये मंच है, ये मुख्य मंच है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि यहीं पर कलाकारों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जज तो रहेंगे ही, इसके अलावे अन्य सभी जो हैं जो बढ़िया वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और इस तरह से पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जो है सो जायजा लिया जा रहा है। वो देख लीजिए कि विधानसभा अध्यक्ष खुद ले रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि महामहिम के सम्मान में जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो कार्यक्रम पूरी तरह से बेहतर तरीके से संपन्न हो। और यही वजह है कि यहाँ पे ये कार्यक्रम जो है वो उस कार्यक्रम को सुरक्षा कर्मियों के द्वारा पूरी तरह से इस पर निगरानी रखी जा रही है। देखिए बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, किस तरह से उनके आवास को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और ये हम पूरी तरह से इस भवन को एक तरह से कहिए कि खूबसूरत बनाया गया ताकि महामहिम यहाँ पर आएँ और वो कार्यक्रम में शिरकत करें। महामहिम के सम्मान में जो सांस्कृतिक समारोह किए गए हैं और जो भोज का आयोजन किया गया है उसके पीछे मकसद यही है कि चूँकि महामहिम शताब्दी भवन समारोह भवन विधानसभा का जो भवन का जो 100 साल पूरा हुआ है उस उपलक्ष्य में वो आ रहे हैं, इसलिए उनके सम्मान में विधानसभा अध्यक्ष ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। इस अवसर पर महामहिम के साथ आप कह सकते हैं बिहार के राज्यपाल फागू चौहान रहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा रहेंगे। इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह रहेंगे। इसके अलावे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, न्यायाधीश गण रहेंगे और फिर नीतीश कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो रहेंगे और कई गणमान्य अतिथि यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि महामहिम राष्ट्रपति के स्वागत में जो सांस्कृतिक संध्या और रात्रि भोज का आयोजन किया गया उसकी भी तैयारी पूरी तरह से चल रही है। और विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मियों के साथ पूरी तरह से दिख रहे हैं। ये कलाकार भी हैं, ये लोग तैयारी कर रहे हैं और कल इन लोगों की एक तरह से कहिए कि परीक्षा होनी है, क्योंकि महामहिम के सामने अपनी कला का ये प्रदर्शन करेंगे। जी आप लोग कौन सी प्रस्तुति देंगे? हमारी बिहार गौरव गान नृत्य की प्रस्तुति है। मैं अंकिता आर्य आर्टिस्ट हूँ बिहार नाट्य कला अकादमी की। कल भी आप लोगों ने ट्रायल लिया था? कल भी हम लोगों ने ट्राई लिया था। महामहिम के सामने में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। कितने कलाकार हैं? और हम लोग टोटल 25 हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि महामहिम के सामने हम लोगों को परफॉर्म करना है। और दूसरा कि हम लोग अपने आप को बहुत पॉलिश करने के लिए बार बार रिहर्स कर रहे हैं ताकि एक भी बिल्कुल कोई चूक ना रहे उनके स्वागत में। लेकिन बिहार गौरव गान जो है वो पहले भी कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी है, आप लोगों ने उसको नज़दीक से भी देखा, तो उससे बेहतर करने के मन में अभिलाषा है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने बिहार गौरव गान बहुत ही बार किया है, लेकिन इस बार महामहिम के सामने हम लोगों ने बिल्कुल उसे इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म में किया है और बिल्कुल नए तरीके से नए अंदाज में उन्हें लाने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ कि हमारे महामहिम की को ये प्रस्तुति हमारी पसंद आए। तो ये कलाकार हैं और ये लोग भी पूरी तैयारी में दिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि जो तैयारी इन लोगों ने की है वो बेहतर तरीके से की है। अब महामहिम के स्वागत में कहीं कोई कसर न रह जाए, उनके भोज में कहीं कोई कमी न रह जाए, और इस तरह की व्यवस्था की गई है। अब देखना यह है कि महामहिम यहाँ की जो तैयारी है उस तैयारी से कितना प्रभावित हो पाते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा के मामले में जो सुरक्षा कर्मी हैं वो कोई भी कमी नहीं रहने देना चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि हर जो तरह की जो जांच है उस जांच को पूरा किया जा रहा है और कहीं कोई कमी न रह जाए इस पर विशेष नज़र रखी जा रही है। आज बिहार विधानसभा के उस परिसर में है जिस विधानसभा का भवन अपने 100 साल का कहिए कि सफ़र पूरा कर चुका है, यानी कि 100 साल
पहले इस विधानसभा भवन की स्थापना हुई थी और आज कह लीजिए कि यह 100वें वर्ष में भी लग रहा है ऐसे जैसे पूरा आसमान उतर आया है धरती पर। और इतनी खूबसूरत, इतना खूबसूरत यह भवन अपने आप में ऐतिहासिकता को तो समेटे हुए है ही, लेकिन इसकी जो सजावट की गई है और इस अवसर पर वह भी अलौकिक है। और चारों तरफ केवल रोशनी में नहाया हुआ है विधानसभा का यह परिसर। और कितना आप देख लीजिए कि सितारों की तरह झिलमिल करता हुआ ये रोशनी और उसके बीच में एक बिल्कुल अपने ऐतिहासिकता को समेटे हुए बिहार विधान मंडल का यह परिसर अपने आप में बिहार की जनता जो 11 करोड़ जनता है उसकी आकांक्षाओं का यह प्रतीक है। उसकी उम्मीदों पर इसने 100 साल खरे उतरने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आज का दिन तो ऐतिहासिक है ही और जो कल मुख्य समारोह है वो भी काफी ऐतिहासिक है। इस मुख्य समारोह में शिरकत करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति पटना पहुंच चुके हैं। बिहार विधानसभा का 100 साल पूरा हो गया है और शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ये हमारा जो बिहार है इसका स्वर्णिम काल है और बिहार में जब से नीतीश कुमार जी के सरकार बनी है तब से बिहार में जो काम हम लोगों ने किया है और तब से इस राज्य की प्रगति हुई है, इससे लोगों में काफ़ी उत्साह बढ़ा है। और हमारे जो विधानसभा का शताब्दी वर्ष हो रहा है, इससे जो हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, इस सब लोगों में उत्साह बढ़ा है और लोगों को ये लगता है कि भाई हमने जो काम किया, हमने जो अच्छाई की, हमने जो प्रगति किया, ये सबका जो दर्पण है विधानसभा, और इस दर्पण के माध्यम से राज्य की जनता को संदेश जाएगा। और न सिर्फ बिहार में संदेश जाएगा बल्कि पूरे देश और दुनिया में संदेश जाएगा। और यह संदेश जाएगा कि बिहार विधानसभा 100 साल पूरा कर लिया और विधानसभा से अनेक जो महत्वपूर्ण काम हुए हैं जिसकी सर्वत्र उसकी प्रशंसा होती रही है। यहाँ जो कानून बने, यहाँ जो नियम बने, यहाँ पर जो काम हम लोगों ने किया, जो ऐतिहासिक काम किया है जिसको आज देश के दूसरे राज्य भी अडॉप्ट करने के लिए तैयार है, तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को काफ़ी खुशी होगी और लोगों को भी खुशी होगी, पूरे देश को भी जानने का अवसर मिलेगा कि बिहार का विधानसभा किस तरह का काम किया है। आपने दोनों पक्षों को देखा है, आप सत्ता में भी पिछले 15-16 वर्षों से सक्रिय भूमिका निभाते रहे। कई महत्वपूर्ण विधेयक आपके कार्यकाल में कहें तो पूरा हुआ। महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया पंचायती राज व्यवस्था में, फिर आप सरकारी नौकरियों में शराबबंदी कानून इसी सदन के अंदर बना। और आपने वो भी दिन देखा जब विधानसभा के अंदर एक तरह से कहिए कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं था। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग बुराई की तरफ जाना नहीं चाहते हैं, जो अच्छाई हुआ उसके तरफ जाना चाहते हैं। और बिहार की जनता सिर्फ नहीं, देश की जनता अच्छाई को पसंद करना चाहती है। हम लोग 2-3 महत्वपूर्ण कदम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस विधानसभा में फैसला लिया गया जिसको पूरा देश नहीं पूरी दुनिया आज इसको प्रशंसा करती है। जैसे आपने शराबबंदी के बारे में कहा, तो शराबबंदी पूरे देश पूरी दुनिया में इसकी प्रशंसा हुई क्योंकि बिहार की जो आवाम है वो बिहार की सड़कों पर उतरे और सड़क पर उतर कर के मानव श्रृंखला बनाए और मानव श्रृंखला बना करके पूरे देश और दुनिया को संदेश दिया कि बिहार में बुराई की जगह नहीं है, अच्छाई पर हमें अमल करना चाहिए। तो ये संदेश पूरे देश और दुनिया में गया। दूसरा, जब पूरा देश और दुनिया आज संकट के दौर से गुजर रहा था, वो संकट का दौर था कि जलवायु परिवर्तन के चलते पूरे देश और दुनिया में परेशानी हो रही थी। उसको लेकर के बिहार देश का पहला राज्य है और दुनिया में भी पहला इसको कहा जा सकता है कि लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग बिहार के सड़कों पर मानव श्रृंखला बनाई और 18,000 किलोमीटर लंबी जो हमारी मानव श्रृंखला बनी। इससे पूरे देश में दुनिया में संदेश गया कि बिहार देश का पहला राज्य है जो जलवायु परिवर्तन को रोकना चाहती है और ये संदेश दिया। और मुख्यमंत्री जी ने और सत्ता और विपक्ष की जो अलग अलग पहचान यहाँ पर होती है, इस मामले में बिल्कुल एक दिखा, चूंकि ये इशू
अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। इस इश्यू पर सब लोग एक होकर के मानव श्रृंखला बना करके और जल जीवन हरियाली योजना चलाने का बिहार में फैसला लिया। इसमें 24,800 करोड़ रुपया खर्च करेंगे 3 सालों में, जिसमें 1 साल तो हमारा समाप्त हो गया, दूसरा साल चल रहा है और 1 साल बाकी है। तो जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में हमारा बिहार सबसे आगे है, अव्वल है और इस दिशा में हमारा काम चल रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस उम्मीद से इस सदन का गठन हुआ, इस लोकतंत्र के मंदिर का, क्या उसमें ये बिहार के जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरा है क्या? देखिए, ये सदन में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को चिंता होती है, बिहार के लोगों की चिंता होती है, बिहार की समस्या हल कैसे हो इसकी चिंता होती है। और सदन में जो सवालात आते हैं सरकार के संज्ञान में, उसके हल के लिए सरकार लगातार काम करती रहती है और विपक्ष इन चीज़ों को उठाता रहता है। तो विपक्ष भी सरकार का अंग होता है और विपक्ष जब इन चीज़ों को उठाता है तो सरकार उस पर गंभीरता से संज्ञान भी लेती है। ऐसी सरकार की तो प्राथमिकता में सभी बातें रहती है, लेकिन जब कोई इशू, महत्वपूर्ण इशू अगर सदन में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य उठाते हैं तो उस पर सरकार गंभीरता से विचार करती है और उसका हल निकालने का प्रयास करती है। लेकिन इसकी अलग भी जो राज्य की सरकार बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में शासन है, एनडीए का जो शासन है, इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं और वो महत्वपूर्ण फैसला जैसे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का भी सर्वसम्मत से ये प्रस्ताव पारित हुआ, शराबबंदी का पूर्ण रूप से नशाबंदी का प्रस्ताव पारित हुआ। तो इस तरह के जो फैसले राज्य के अंदर होते रहते हैं, इससे राज्य के हित का जो से जुड़ा हुआ जो सवाल है, किसान का सवाल है, बाढ़ और सुखाड़ का सवाल है, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर सरकार अमल करती है, विपक्ष भी इसको उठाता है और उठाने के बाद उसके हल की दिशा में भी हम लोग कार्रवाई करती है सरकार। कल उन्हें बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में भाग लेना है। स्टेज बनकर तैयार है, लेकिन उस स्टेज पर फूलों की लड़ियां भी लगेंगी। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। पटना के बिहार विधानसभा के कैंपस में लोगों को लगाया गया है, कई टन कह सकते हैं कि फूल मंगाए गए हैं और फिलहाल लड़ियों को तैयार किया जा रहा है। आप इस दृश्य को थोड़ा गौर से देख लीजिए, किस तरीके से पूरी बिहार विधानसभा के कैंपस में फूलों की कह सकते हैं कि लड़ियों को अभी सजाया जा रहा है। फिर यहाँ से इन फूलों की लड़ियों को स्टेज पर लगाया जाएगा और बिहार विधानसभा का जो कह सकते हैं पंडाल बना है, जहां महामहिम राष्ट्रपति संबोधित करेंगे, वहां कह सकते हैं इन फूलों की लड़ियों को पूरी तरीके से सजा दिया जाएगा। स्टेज पर पूरी कह सकते हैं कि विभिन्न तरीके के जो फूलें हैं, उन फूलों को फिलहाल यहाँ लाया गया है और यहाँ देख सकते हैं गेंदा के साथ साथ कई फूलें हैं और फिलहाल कई कह सकते हैं कि टन यहाँ फूल मंगाए गए हैं और उन्हें फिलहाल लड़ियाँ बनाने का काम किया जा रहा है। तो पूरा स्टेज बिल्कुल कह सकते हैं कि फूलों की सुगंध और लड़ियों से महकता फिरेगा और फिलहाल इस पूरे मामले में कहा यही जा सकता है कि तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और स्टेज पर फूलों की सुगंध महामहिम राष्ट्रपति को भी मिलेगी और मेहमानों को भी मिलेगी। हम आपको दिखा रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसी स्टेज में पधारेंगे 11 बजे दिन में और यहाँ कह सकते हैं ये स्टेज जो है विशेष तौर पर बनाया गया है और महामहिम राष्ट्रपति के साथ कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महामहिम माननीय राज्यपाल, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, नेता विरोधी दल के साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि माननीय कार्यकाली कह सकते हैं कि सभापति रहेंगे। यानी सीधे तौर पर स्टेज पर मुख्यमंत्री के साथ नेता विरोधी दल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और नेता विरोधी दल रहेंगे। पूरी तैयारी कर ली गई है। ये दृश्य हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, किस तरीके का आप दृश्य देख सकते हैं। यहाँ आगंतुक या जो कह सकते हैं मेहमान है, जिसमें बिहार विधानसभा के सदस्य, बिहार राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, बिहार विधान परिषद के सदस्य, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य को बिल्कुल लगाया गया है और तैयारियां बिल्कुल अब मुकम्मल कर ली गई हैं। पूरी तरीके से कह सकते हैं कि कार्यक्रम को लेकर अधिकारी लगातार दौरा कर रहे हैं। पटना के डीएम, पटना के सचिव पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और फिलहाल अब महामहिम का इंतजार बस होने जा रहा है। सुरक्षा के ताना बाना को लेकर हमने आपको कल बताया था कि लगभग पटना एयरपोर्ट से लेके बिहार विधानसभा और कह सकते हैं कि जो तख्त श्री मंदिर है और जो महावीर मंदिर है, उन सभी स्थानों पर अगर बात करेंगे तो 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी अधिकारियों को तैनात किया गया है।